चौधरी शुजात साहब, आरून साहब, चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चौधरी साहब पे जाती हूँ। इलेक्शन कब तक एक्सपेक्टेड हैं? आम इंतखाबात हर दफ़ा पूछती हूँ आपसे। जो सबसे अहम सवाल है वो अब आपने पूछा है, इतना वक्त ज़ाया कर दिया इलेक्शन कमीशन पे। वो अपना इलेक्शन जो है अप्रैल में चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। देखिए, दो आदमी ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा नवाज शरीफ साहब का, और वो उसका इजहार भी करते हैं उनकी पार्टी के लोग कि हम बेबस हैं अलाइज की वजह से। इमरान खान चाहते हैं अक्टूबर में। अब ना अप्रैल उसके लिए मौजूद वक्त है, ना अक्टूबर मौजूद वक्त है। अक्टूबर में कपास की बुवाई हो रही होती है और देहात के आधे वोट देहात के हैं, और उसमें से कोई यानी कुल आबादी का 10-15% और देहात की आबादी का कोई 1/3 बाद औकात, उसके फिगर्स तो नहीं है, अंदाज़ा किया जा सकता है थोड़ा सा। वो मसरूफ़ होंगे अक्टूबर में कपास की बुआई में, और अप्रैल में गंदम की कटाई में मसरूफ़ होंगे। ठीक, तो इलेक्शन के लिए मौजूद तरीन वक्त तो फरवरी है, फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ फरवरी। मार्च में भी बाज़ जगह पे सिंध में गंदम पक जाती है, तो अक्टूबर में तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। नवंबर में हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि इलेक्शन नवंबर में अगर नहीं होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लेट हो गए तो फरवरी में हो सकते हैं, अप्रैल तक नहीं जा सकते। उनको पसे पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए, और परवेज़ खटक साहब हैं, उधर इसहाक डार से बात हो रही है, क्योंकि वो बड़े मियाँ जो हैं, बड़े मियाँ साहब, वो तो बेचारे जो हैं उनकी याददाश्त अब उतना काम नहीं करती। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब की याददाश्त भी काम नहीं कर रही, आपने देखा। हालांकि इनकी मेमोरी बहुत अच्छी, एक्सीलेंट मेमोरी थी, काम नहीं कर रही। वो तकरीर करते करते बीच में पूछते हैं वो शेर क्या था, और फिर वो उन्हें शेर बिल्कुल याद नहीं आता, उसका आधा मिसरा भी याद नहीं आता। वाक़या बयान करते हुए वो भूल जाते हैं कि इमरान खान ने एजिटेशन कब किया था, 2018 वो कह रहे थे। तो बहुत शदीद दबाव की हालत है और काम हुकूमत कर नहीं सकती। इलेक्शन नागुज़ीर हैं, कोई चारा नहीं है इलेक्शन के सिवा। इस वक्त IMF से मामलात करने हैं, दूसरे मुल्कों से करने हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। बेयकीनी सबसे बड़ा मर्ज तो जो मईशत को ला के वो बेयकीनी का। तो इलेक्शन ज़्यादा नहीं मुलतवी हो सकते अगर वो मानेंगे। देखिए, जरदारी साहब रुकावट है इसमें, मौलाना फजलुर रहमान रुकावट है, इसलिए कि उन्हें अपना मुस्तकबिल बहुत मखदूश नज़र आता है। सही, तो मानेंगे तो ठीक है, नहीं कि एक आध दलाई उन्हें छोड़ के चला जाएगा, वो क्या मुश्किल काम है। कहीं से एक टेलीफोन जाएगा, कहीं से कोई यकीन दहानी कराएगा, वो छोड़ देंगे। इलेक्शन तो जल्दी कराना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बेहतर है कंसेंसस के साथ हो। अच्छा, ठीक है। अभी आपने मईशत की भी बात की आरून साहब, चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने सियासतदानों को ही जिम्मेदार ठहराया तमाम तर खराबी का, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। ये उनकी राय है, ठीक है। आप उनकी राय पे, सियासतदान तो जिम्मेदार नहीं, हम सब जानते हैं, बेशुमार लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो तारिक बशीर चीमा साहब आरून साहब बात कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं आज तक मैंने इनको रोका हुआ था कि ख़ानदान का और पार्टी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, मगर आगाज़ परवेज़ इलाही साहब की तरफ से हो गया। उन्होंने क्या रोका हुआ था? वो इस पोजीशन में एक ख़ानदान की पार्टी है, तो तारिक बशीर चीमा साहब का क्या अमल दखल है इसमें? इतना ज़्यादा तो नहीं है। वो एक MNA की सीट है जो उन्होंने PTI के वोटों से जीती है। आपका ख्याल है तारिक बशीर चीमा साहब के अपने वोट इतने हैं कि वो जीते? वो किसी पार्टी की मदद से जीतते हैं, और इनके तो शायद ही कोई एक आध सीट भी ना जीत सकते अगर PTI इनके साथ ना होती। एक आध शायद जीत लेते, 2 जीत लेते। तो ये पंजाब असम्बली की 10 सीटें हैं और कौमी असम्बली कितनी है, वो तो PTI के वोटों से जीते हैं। उनका कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है। दरअसल उनका किरदार जो है वो तो ख़राबी पैदा करने में ज़्यादा है। अच्छा, देखिए चौधरी, मैं ये बात वजाहत कर चुका हूँ, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। वो बिज़नेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो परवेज़ इलाही साहब करते थे जी, और सियासत जो है ज़हूर इलाही साहब करते थे सियासत, और कारोबार करते थे मंजूर इलाही। फिर जब ये चौधरी ज़हूर इलाही के बाद ये लोग आए मैदान में, तो सियासत भी परवेज़ इलाही करते थे, कारोबार भी परवेज़ इलाही करते थे। और सियासत कुछ बुनियादी तौर पे, यानी कई बरस से तो अब ये सूरत हाल। उससे पहले शुजात हुसैन साहब का एक किरदार था, लेकिन ये कि वो ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से ज़रूरी फ़ैसले उनकी इजाज़त से किए जाते थे। तो
तारक बशीर चीमा साहब को से किसी को पूछना चाहिए था कि 10 के 10 अरकान असम्बली जो ये 9, एक तो खुद परवेज इलाही साहब का था वोट, 10 के 10 लोग तो चले गए उनके साथ, परवेज इलाही साहब के साथ। तो इनके साथ है कौन? चौधरी शुजात साहब के 2 फर्जंदान अर्जुमन, तो वो हैं, वो कह रहे हैं वापस आ जाएं। वापस कहाँ जाएं? अक्सरियत अकलियत के पास आती है और इतना तनासुब जो है वो ज़्यादा है उनका। ठीक, जो जुज़्व है वो कुल की तरफ जाता है, सही, कुल ठीक जुज़्व है। की तरफ नहीं आता। तो लोग तो उनकी पार्टी तो उनके साथ है, और चौधरी शुजात साहब को इस हालत में लेके आना जी, ये कोई, अब क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, मुझे झिझक हो रही है। यानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हर आदमी जो है इस पर गमज़दा है, और पाकिस्तानी सियासत में इससे जो पहले ही बहुत बुरी हालत में थी, बड़ी ख़राबी बढ़ गई है, पैदा नहीं हुई, बढ़ गई है और बढ़ गई है। तो वो चौधरी शुजात इस हाल में हैं, वो बोल नहीं सकते बेचारे, पढ़ नहीं सकते, सवालों के ज़्यादातर जवाब बशीर चीमा साहब ने दिए। जी, अब ये मालूम भी नहीं है कि वो मौक़िफ़ चौधरी शुजात का है भी या नहीं। सही, तो औलाद जब चौधरी साहब फरमाते हैं, अब मुझे बहुत तामुल हो रहा है बात करने में, कि जी मेरे बेटों ने मेरी इजाज़त से किया है, जी, तो किया तो बेटों नहीं है ना, चौधरी साहब का क्या अमल दखल है? चौधरी साहब की तो सेहत ऐसी नहीं है, जब वो एक आदमी हरकत ही नहीं कर सकता, ज़्यादा लोगों से मिल ही नहीं सकता, उनकी बात समझ में नहीं आती, जो कुछ वो कहते हैं वो समझ में नहीं आता, तो उनका तो किरदार भाई, एक आदमी जो बिस्तर पे लेटा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी पे बैठा होता है, और जो हरकत नहीं कर सकता, मकालमा नहीं कर सकता, तो ये फितरी है कि उसका किरदार महदूद हो जाए। वो तो अलामती किरदार था उनका। साहबजादों का इख्तलाफ था, ठीक है, वो पहले ही अपने रास्ते अलग कर लेते अगर उन्हें मुन सिलाई से इख्तलाफ है। लेकिन मुन सिलाई जो बात कह रहे हैं वो ये है कि अक्सरियत उनकी है, पीटीआई की है जी, सिर्फ ये अक्सरियत इस एतबार से नहीं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो किसकी मदद से लड़ेंगे? नून लीग में जाएंगे, नून लीग इन्हें टिकटें देगी, नून लीग की टिकटें तो नहीं ले सकता खानदान, और अगर लेंगे तो बहुत बुरी हालत होगी। और वो कोई इन्हें वोट देंगे, वो अगर टिकट दे भी दें तो वो कहेंगे ये अलायंस कर लें, सीटें खाली छोड़ दें, तो अपने लोगों को मैसेज देंगे नहीं। आप देख लेंगे, है तो अंदाज़ा ही, यकीन से तो हतमी 100% यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इनके साहबजादे नहीं इलेक्शन जीत सकेंगे, और इतने कम वोट होंगे कि लोग हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। भाई पहले भी पीटीआई के वोटों से जीते, और अब तो पीटीआई के वोट इतने बढ़ गए हैं, मेरा अंदाजा है कि 52-53% के करीब हैं ओवरऑल। चौधरी शुजात साहब माइनस हो चुके काफ लीग के अंदर से हारून साहब, या अभी कुछ बाकी है? भाई उन्होंने निकाल दिया ना, जिसके साथ लोग होते हैं वही पार्टी होती है। ये समझ लीजिए 2 ग्रुप हो गए, और ग्रुप क्या, छोटा ग्रुप तो कभी जिंदा रहता ही नहीं है, पाकिस्तानी रवायत तो यही है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ये कहा जा रहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार के वो बानी हैं पार्टी के, उनको सदारत से एक तो हटाया नहीं जा सकता, और दूसरा चौधरी शुजात साहब ने कहा कि वो पार्टी आइन के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं। तो कर लेना तब्दीली, जो मर्जी करें, जब उनके साथ लोग ही नहीं हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो किसके वोटों से जीतेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो कौन उन्हें वोट देगा? नून लीग वाले उन्हें वोट देंगे, ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। किताब का ठीक है हारून साहब, ब्रेक से वापस आके मैं बात करती हूँ मजीद, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर हारून साहब से बात होगी, मगर उससे पहले हारून साहब आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए। क्या बात थी वो बताएं ना, क्या सवाल? आप सियासत के ऊपर चौधरी शुजात साहब की और पार्टी आइन के हवाले से बात कर रहे थे हारून साहब। भाई वो तो बात तकरीबन मुकम्मल हो गई, वो अक्सरियत उनके साथ चली गई है। अरकान असम्बली की 75% से ज़्यादा उनके साथ हैं वहाँ, यानी बहसीत मजमूई कौमी और सूबाई के मिलाकर सूबाई असम्बली के सब लोग उनके साथ हैं। तो तारक बशीर चीमा साहब के मौक़िफ़ की क्या हैसियत रहेगी? एक बीमार आदमी को उठा के ले आए बेचारे को। देखिए चौधरी शुजात ये सब नहीं कहना चाहते थे, जरदारी साहब जाके बैठे रहे, और जरदारी साहब के बारे में यही मालूम नहीं है कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सही,
क्या लोग भूल गए हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? लोग भूल गए हैं? कुरान सर पे रख के, उन्होंने सर पे कुरान रख के, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाक़या है, उन्होंने कहा ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, डीप स्टेट के लिए, यानी अमेरिकी अदारों के लिए, और ये मुल्क को तोड़ना चाहता है अमेरिका, 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। जरदारी साहब उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने गौर फरमाया कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। भाई आपके पास इतने तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिस आदमी का एक दिन का तजुर्बा नहीं है कारोबार रियासत का, और फॉरेन ऑफिस के तो सिरे से नहीं है। भाई उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको कोई जिम्मेदारी दी होती, कोई काम काज सीखा होता। उसका जो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है, जिससे आपको दरअसल मुकाबला दरपेश है, और अमेरिका के तो ये खिलाफ जा ही नहीं सकते, अमेरिका के खिलाफ बराए वज़न बैत भी कोई बात नहीं कहते, दिखावे के लिए भी नहीं कहते। और इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है उसका कोई 50 बरस का तजुर्बा है। पहले वो फॉरेन ऑफिस में मुलाजिम थे और अब वो एक पॉलिटिशियन है। तो उनके साथ मुकाबले के लिए एक ऐसे बच्चे को मैदान में उतारा है, तो ये मालूम नहीं है उनको कि ना तजुर्बाकार आदमी है और ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। 15-20 दिन वो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठे रहे मौसूफ, और कुछ पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसकी तफसील अपनी कौम को तो नहीं बताई। जब वो न्यूयॉर्क जाते हैं तो डिसअपीयर हो जाते हैं। वहाँ से न्यूयॉर्क में उनके साथ लोग होते हैं साथ, वहाँ से वो चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ गए, कई दिन बगैर होते, 2-2 3-3 दिन। तो ये इस सूरत हाल में चौधरी शुजात साहब को इन सब चीज़ों का इदराक होना चाहिए। लेकिन अब एक आदमी बीमार है, बूढ़ा है तो वो हम उम्र ही परवेज़ लाई कि बहरहाल वो बेचारे एक मर्ज़ में मुब्तला हो गए। तो इस सूरत हाल में तारिक बशीर चीमन साहब को तो अपनी सीट की और अपनी वजारत से ज़्यादा की कोई फिक्र नहीं है।